हाय दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और एक बार हम आप लोग का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए कि आप लोग का प्यार भरा कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सही सलामत अभी तक रखा है और एक और मौका दिए कि हम उसके ऊपर कुछ बातों को करें। तो मेरे दोस्तों, आज का हमारा एक विषय है और विषय है कि बाइबल में लिखा गया है कि बाइबल में जिसकी ओर ज़िंदगी और मौत जीभ के वश में है। तो बाइबल में लिखा गया है कि ज़िंदगी और मौत जीभ के वश में है। क्या मतलब है कि उसका क्या मतलब है कि बाइबल में लिखा गया है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, इसका क्या मतलब है। तो हम आपको बता दें कि वचन से हम पढ़ेंगे कि पहले एक वचन पढ़ेंगे याकूब का किताब। और आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को ना जब आपके पास पहुंचे तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो इसमें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह की महिमा हो। हम सब जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप सब परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं और हम सब मसीह यीशु में एक हैं। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, हम सब मसीह के जितने हैं जो उसकी खरी शिक्षा में चलते हैं। दूसरा यूहन्ना और उसका 1 अध्याय 9 में लिखा है कि जो कोई उसमें बना रहता है, उसकी शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो हम एक खरी शिक्षा में बना रहना है। जैसा परमेश्वर सिखाता है, जैसा वचन में लिखा है, वैसे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ते हैं और कॉन्टेक्स्ट में बने रहते हैं तो परमेश्वर और पुत्र दोनों हमारे साथ हैं। तो इस सिलसिले से मैं आपको कहता हूँ कि जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और परमेश्वर आपसे बातें करें। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। हमारी बातें हो रही है जीभ के ऊपर। ओके, देखिए लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में एक अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो हमारे जीवन में वो आकर के क्या करती, हमारे हंसती खेलती ज़िंदगी में हम अपने ही ज़बान से क्या करते हैं, तबाही ला देते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे एक छोटी सी चिंगारी, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं होती। कितना बड़ा भी वन हो, कितना बड़ा भी जंगल हो, उस जंगल में एक छोटा सा आग पूरे जंगल को क्या करती है, जलाकर खाक कर देती है। हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी को, हमारे अच्छे खासे ज़िंदगी को क्या करता है, हमारे गलती के कारण, हमारे समझ कम होने के कारण हम इस ज़बान से कुछ भी बात करते हैं, जो कि वचन में हम आपको पढ़वाएंगे कि लिखा है कि जीवन हमारे बस में है, ज़बान में परमेश्वर ने दिया है। इसको आप कैसे, तो एक हम टाइटल रखे थे कि हम पढ़ते हैं कि जीभ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, नष्ट करने के हथियार के रूप में या निर्माण और उपचार के रूप में। तो आप जीभ को कौन से रूप में आप इस्तेमाल उसको करते हैं, ये सवाल आपसे है, क्वेश्चन मार्क आपके लिए है। खुद से खुद पूछिए कि आप जब नौकरी पर होते हैं तो अपने बॉस के साथ आप कैसे बात करते हैं। जब आप घर में होते हैं तो अपने माता पिता से, जवान बच्चों से कह रहा हूँ कि आप अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं।
माँ बाप अपने बच्चों से किस तरह व्यवहार करते हैं? ये सवाल है आपसे, खुद से खुद आपसे सवाल है। आप एक बार सोचिए कि परमेश्वर आपको जवान दिया है, परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है, अच्छे काम के लिए दिया है। कोई भी चीज़ आप जब दुकान से ख़रीदते हैं ना, तो वो अच्छे समझ के ही ख़रीदते हैं, और अच्छे से अच्छा चीज़ आपके परमेश्वर ने आपको जब जीव दिया है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसके द्वारा लोगों को सुसमाचार सुनाएं, उसके द्वारा परमेश्वर की गुण बातों को लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए परमेश्वर ने आपको ये जीव दिया है। तो लिखा है कि जैसे एक छोटी सी आग पूरे वन को आग लगा देती है, वैसे ही हमारे जीव एक आग है, हमारी जीव भी एक आग है, और जीव हमारे देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में क्या होता है? आग, हमारे जीवन के गति में आग लगा कर चली जाती है हमारे गलती के कारण। तो ऐसा ना करें, अपने आप को परखें। एक वचन हम आपको पढ़वाते हैं, नीति वचन उसका 18 का 21, नीति वचन 18 का 21 अब पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। देखिए, पहले है मृत्यु। जीव के वश में सबसे पहला जो वर्ड आया है वो है मृत्यु, उसके बाद है जीवन, और ये रहता है, इन दोनों इसी के वश में है। जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा, उसका प्रतिफल पाएगा। इसी ज़बान से आप किसी के दिल को दुखा देते हैं। इसी ज़बान से कोई दुखी है, अगर तकलीफ़ में है, अगर सताव में है, अगर, तो आप इसी ज़बान से क्या करते हैं? उसको थोड़ा उत्साहित करते हैं। अरे यार मत चिंता करो, कुछ नहीं होगा। आप उसको उत्साहित करते हैं ना। आपको हम ना एक चीज़ दिखाते हैं, एक घटना के बारे में, आयुब के किताब से। देखिए, जब आयुब के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि जब शैतान ने आयुब की परीक्षा किया, परमेश्वर ने परीक्षा उसकी नहीं किया, शैतान ने उसकी परीक्षा किया परमेश्वर से परमिशन लेकर के, वो भी नहीं। जितने मसीह भाई बहन आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आमीन लिखिए, हालेलुया लिखिए, प्रेज द लॉर्ड लिखिए, कुछ भी लिखिए। महिमा केवल परमेश्वर को जाएगा, हम कुछ उसमें नहीं हैं, हम सिर्फ एक खाली बर्तन हैं। परमेश्वर को महिमा चाहिए। हम जितने भी प्रभु के लिए एक सोच रखते हैं काम करने के लिए, हम खड़े हों, परमेश्वर चलाएगा। मत्ती उसका अगर आप 10 का 20 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, बोलने वाला तू नहीं होगा, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात करेगा। तो आप जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सब लोग प्रचार करिए यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के गुण बातों को कौन प्रकट करेगा? पहला पत्र 2 अध्याय वचन 10 में यही तो लिखा है, उसके गुण बातों को कौन प्रकट करेगा? तो हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि आयुब के ज़िंदगी में जब तकलीफ़ आई थी, तभी आयुब की किताब निकालेंगे, उसका 4 का 5-6 हम पढ़ेंगे। परंतु अब विपत्ति तो तुझ पर आ पड़ी है और तू निराश हुआ जाता है। ये इसका दोस्त है, आयुब का जो दोस्त है, और उस दोस्त का नाम है एलीपज का, एलीपज, ठीक है, एलीपज तेमानी एलीपज, ठीक है। वो कहता है कि विपत्ति तो तुझ पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। तो इसको हम 2 से पढ़ेंगे कि लिखा है, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कोई कैसे रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी और निर्बलों को संभालता, निर्बलों को क्या किया? बलवान किया। गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया।
अब देखें यहाँ पर आई ना, बातों से संभाल लिया। अब आप कितनों को अपनी बातों से संभालते हैं, आप कितनों को निर्बलों को बलवंत देते हैं अपनी बातों से। किसी को आप पैसा नहीं दे सकते ना, किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, लेकिन कम से कम उसको अपनी बातों से ताकत तो दे सकते हैं, हौसला तो दे सकते हैं। जैसा देखिए उसका दोस्त गवाही दे रहा है कि तूने कितने निर्बलों को बलवंत किया, कितने गिरते हुओं को अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है, कह रहा है ना। फिर उसके बाद कहता है, परंतु अब विपत्ति तुझी पर आ पड़ी है और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझसे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, या कभी सज्जन भी काट डाले गए हैं? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही काटे जाते हैं। वो कह रहा है जो पाप जोतते हैं और वही बोते हैं वही काटे जाते हैं। मतलब ये हुआ कि आप जो बोते हैं आप वही करते हैं। आप अपने ज़बान से क्या बोते हैं, आप अपने ज़बान से किसी के जीवन में आप क्या बोते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी ज़बान से अपने पड़ोस में रहते हुए आप क्या बोलते हैं, अपने नौकरी के क्षेत्र में आप क्या बोलते हैं, अपने कलीसिया में आप कैसे रहते हैं, अपने चर्च में अपने पास्टर के साथ, अपने मेंबरों के साथ जो मसीह को भाई बहन विश्वास करते उनके साथ आप कैसे रहते हैं, ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा। आज परमेश्वर आपसे याद दिलाता है, हम लोग बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, संगति करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, हम सभी से बातें करता है। आप जितनी वीडियो देखें सभी से, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन सभी से बातें करता है परमेश्वर। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो बातें करने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम एक चीज़ और आपको दिखाते हैं कि ये दोस्त कहता है 8 का हम 2 भी पढ़ेंगे, 2 से लेकर 6 तक। तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह से बातें कब तक प्रचंड आयुषी होगी। मतलब ये आयुब को बोल रहा है, आयुब का दोस्त बोल रहा है कि तू कब तक बातें करता रहेगा। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ये 6 से लेकर के 7 तक, तो आयुब वो कहता है कि हाँ भला होता कि मेरा खेत तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तोला में रखी जाती, क्योंकि वो समुद्र की बालू से बड़ा था, हाँ, और इस कारण मेरी बातें उतावली से निकल गई। वो परमेश्वर बोलता है अपने जन्म पर अधिक वो तिरस्कारता है कि मेरा जन्म नहीं होता तो अच्छा होता, मैं मर गया होता तो अच्छा होता। ये सब बातें वो बोलता रहता है। तो वही बातों को पकड़ के ये उसका दोस्त बोलता है कि तू कब तक ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह से बातें कब तक प्रचंड आयुषी होंगी। क्या परमेश्वर अन्याय करता है? क्या परमेश्वर अन्याय करता है? और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध, किसके? परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप किया है तो उसने उसके अपराधों का फल भुगताया है। और आपको पता है कि ये आयुब जब उसके बच्चे कहीं पार्टी को जाते थे, 10 बच्चे थे जो उसके, और जब पार्टी को कहीं जाते थे और जब वो आते थे तो ये आयुब हर सुबह उठ करके परमेश्वर को एक एक बच्चों के लिए वो बलि चढ़ाता था, पापों के पश्चाताप के लिए। और इसके बारे में खुद यहोवा परमेश्वर ने गवाही दिया कि मेरे आयुब शैतान को क्या गवाही दिया कि तूने मेरे आयुब को देखा है मेरे बेटे। लिखा है यहोवा ने शैतान से कहा सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। पढ़ेंगे एक वचन से। उज देश में आयुब नाम का एक पुरुष था और वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। तो वो खरा भी था,
वो सीधा भी था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। ठीक है, आपने देखा। तो ये ऐसा व्यक्ति था और ये परमेश्वर इसके विषय में गवाही दे रहे हैं कि तूने मेरे बेटे आयुब को देखा कि वो कितना खरा है, कितना सीधा है, मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। और ये व्यक्ति कहता है, इसका दोस्त जो है कि कहता है कि क्या परमेश्वर अन्याय करता है, क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? तो भी अगर तुम्हारे बच्चों ने अगर पाप किए तो उसका जो दंड है वो लोग ने पाया है। और ये वो बाप है जो हर सुबह अपने बच्चों के लिए जब वो पार्टी मना खाते थे तो उनके लिए वो पाप के लिए क्षमा के लिए वो बलि करता था, पश्चाताप करता था यहोवा परमेश्वर के सामने। आप सोच के देखिए मेरे दोस्तों, किस मनसा के ये लोग हैं कि एक दुख है जिसका 10 बेटे मर चुके हैं, पूरी जिंदगी इसका तकलीफ़ है ज़िंदगी में, और ऐसे ऐसे बातें लोग कर रहे हैं। आगे सुनिए क्या बोलता है 6 में, यदि तू निर्बल और धर्मी रहता, यदि तू निर्बल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता। कौन? परमेश्वर। जागता परमेश्वर, और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। तेरी धार्मिकता का ज्यों का त्यों कर डालता। और एक देखिए 2 से ये भी पढ़ेंगे, 11 का 2। बहुत सी बातें जो कही गई, इसके पीछे जितनी भी बातें हुई उसके बारे में ये है। कौन? ये तमानी सोपर, इसका जो दोस्त है तमानी सोपर, वो क्या कहता है, बहुत सी बातें तो कही गई है, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? तो ये बोलता है बहुत सी बातें कही गई है तो क्या उसका उत्तर, उन बातों का उत्तर देना नहीं चाहिए? सुनिए क्या बोलता है, क्या उनका देना, क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहर सकता है? बोलता है क्या बकवादी मनुष्य यानी बकवास करने वाला मनुष्य, क्या बकवास करने वाला मनुष्य कभी धर्मी ठहर सकता है? बोलता है धर्मी ठहर सकता है? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? तेरे बड़े बोल के कारण, अच्छी अच्छी बातें के कारण, अच्छी अच्छी बोल के कारण क्या लोग चुप रहे? वैसा पूछता है। और जब तू ठट्ठा करता तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? तो जब तू ठट्ठा करता तो क्या तुझको लज्जित ना करे? तू तो ये कहता है मेरा सिद्धांत शुद्ध है, कहता है मेरा सिद्धांत शुद्ध है। दोस्त बोल रहा है किसको? और ये दोस्त काफ़ी, सोचिए आयुब कितने दुख में है उस वक्त, लेकिन ये दोस्त लोग हैं कैसी बातें करते हैं कि तू बोलता है कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में मैं पवित्र हूँ, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे, तुझसे बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले, और तुम्हारे विरुद्ध में मुंह खोले। बताइए, जो कि इन लोगों को क्या करना चाहिए था? आयुब के साथ में रह करके परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए था। मेरे दोस्त, आज जितने सच्चे मसीह लोग हैं, जितने सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यूहन्ना 14:15 याद रखिए हमेशा। यूहन्ना 14:15 में क्या लिखा है कि जो मुझसे प्यार करता है ना, मेरी बातें मानता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दे के गया कि तुम आपस में प्रेम रखना, इसी से तुम जाने जाओगे तुम मेरे चेले हो। वरना तो हम कैसे, अगर पहला यूहन्ना 3:8 में पढ़ेंगे तो जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आपके जीवन, अगर इन लोग को प्रेम है, क्योंकि दोस्त है, अगर इन लोग के प्रेम है तो ये लोग क्या करते? उसके लिए मिल करके प्रार्थना करते। आपको पता है कि इन लोगों के बारे में परमेश्वर ने लास्ट में क्या जवाब दिया? हम आपको दिखाते हैं कि इसी चैप्टर 42, इसी किताब का 42 का 7 पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने बातें आयुब से कर चुका तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्र पर भड़का है।
तो परमेश्वर ने उसके आयुब के दोस्त से बातें किया और कहा, तुम लोगों ने जितनी बातें किया है मेरे ने सुना है, और मेरा क्रोध तुम्हारे और तुम्हारे दोनों दोस्त के ऊपर मेरा क्रोध भड़का है। तो आप अपने भाई के प्रति आप सोचिए, अपने जबान के कारण, अपने जीभ के कारण आप क्या ला रहे हैं? परमेश्वर का क्रोध ला रहे हैं। अगर आज ऐसा कोई है जो ऐसा परमेश्वर के विरुद्ध में बात करके क्रोध ला रहा है, तो मेरे भाई मन फिराओ, पाप से क्षमा मांगो। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। ये ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले परमेश्वर से क्षमा मांगो आप, परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा? सुनिए, क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरे दास आयुब ने मेरे विषय में कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास आयुब के पास जाकर अपने लिए होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुझसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास आयुब किसी ठीक बात नहीं कही। मेरे विषय में परमेश्वर के विषय में मेरे आयुब के जैसा ठीक बात आप लोगों ने नहीं कही है। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर आपका सोच और परमेश्वर का सोच एक जैसा नहीं हो सकता। आप जैसा सोचेंगे वैसा परमेश्वर नहीं सोचता है। आपको लग रहा है कि किसी के जीवन में अगर तकलीफ़ है, आप उसके लिए हंसिए मत, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए दुआ करिए। आप क्या अपने जीभ से बोते हैं? विषय क्या है हमारा? जीभ। आप इस मुंह से, इस जबान से क्या बोते हैं? आप जो बोएंगे उसका फल आपको रिटर्न में ही आएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे बताया ना, मेरा बेटा आयुब की तरह तुम लोगों ने बातें नहीं किया है। आयुब इतना नम्र रहा। आयुब के विषय में खुद परमेश्वर ने गवाही दिया है कि वो खरा है, वो सीधा है, वो मेरा भय मानने वाला है, वो बुराई से दूर रहने वाला है। और ये लोग बोलते हैं, क्या कोई अधर्मी दंड पाता है? क्या परमेश्वर अपना न्याय बदलेगा? क्या कभी धर्मी को विनाश करेगा? नहीं। इन लोगों को काम था आयुब के साथ में रह करके प्रार्थना करना। जब दानियल बदुआई में गया था बेबीलोन में, तो उसके 3 दोस्त थे, सदरक, मेशक, अबूदा। ये तीनों दोस्तों ने क्या किया? आयुब के, माफ़ कीजिएगा, दानियल के साथ में रहकर उसके साथ प्रार्थना किया, उसका साथ दिया, और इसके कारण परमेश्वर ने उनके साथ रहा और उनको हर उस चलती भट्ठी से भी बचाया। इन लोगों को वो जगह पर दूसरे क्षेत्र में उनको क्या किया? परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप परमेश्वर की बातों को हल्के में ना लें। परमेश्वर की बातें ठड्डा में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर अपना बातें इसलिए अपने लोगों में रखता है ताकि उसके लोग सिद्ध बने, अपने आप को जांचें, परखें। क्या मैंने कभी ऐसी कोई अपने मुंह से किसी को दुख दिया है? अपने माता पिता को अपनी ज़बान से दुख दिया है? अपने बॉस को अपनी ज़बान से दुख दिया है? क्षमा मांगे, अभी पश्चाताप करें परमेश्वर से और कहें कि प्रभु मेरे ज़बान को शुद्ध कीजिए। मेरा यहाँ का ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, पर छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। आप लोग देखें और उसको आदर करें, क्योंकि ये परमेश्वर का बातें हैं। मैं दुनिया की कमेंट की बातें, ठड्डा की बातें नहीं लाता, मैं परमेश्वर की बातें समय निकल के लाता हूँ। परमेश्वर आप लोग से बातें करे, और ये जहाँ जहाँ ये वीडियो जाए आप लोग उसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, सपोर्ट करें मेरा। मुझे इसमें कुछ मिलता नहीं है। मैं पैसा कमाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, ना ही मैं अपना फेमस होने के लिए मैं वीडियो बनाता। मेरे दोस्त, मुझे फेमस होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मत्ती का किताब अगर आप 28 का अगर आप 19 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि तुम जातियों में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो।
उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, 20 का, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है तुम उनको मानना सिखाओ। ये एसिडियस है, ये अपना बोझ से मैं ये इस रात के समय, अभी 4 बजने को जा रहा है, मैं इस रात के समय मैं वीडियो को शूट करके आप लोग के पास लाता हूँ और इसको मैं रखता हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने जीवन से परखें। क्या सच में आज मैंने अपनी ज़बान से कोई पाप किया है? क्या मैंने किसी को गाली दिया है अपनी ज़बान से? क्या मैंने किसी को अपनी इस ज़बान से दुख दिया है? क्या मेरे वजह से कोई किसी के आँख में से आंसू निकला है? क्या मेरी इस ज़बान से मैंने किसी को श्राप दिया है? क्या मैंने इस ज़बान से गाली बका है? क्या मैंने अपनी ज़बान से गंदी बातें निकाली है? इस बात को परखें अपने आप को और अभी मन फिराएं, क्योंकि कोई प्रकार का बुराई परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। किसी प्रकार की बुराई परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। आशीष चाहिए परमेश्वर के तरीके से मिलेगा आपको। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 वचन में क्या लिखा है जानते हैं दोस्त? जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि मेरे लोग पवित्र बने। जितने मेरे फ्रेंड्स के पास ये वीडियो जाएगा, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, यीशु मसीह को अगर आपने अभी तक ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में तो आप यीशु मसीह को ग्रहण करिए। जितने लोग हिंदी भाषा समझ पा रहे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि अपने मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको जीवन देगा, यीशु आपका उद्धार करेगा। जितने लोग यीशु को नहीं जानते, मैं उन लोग को बता रहा हूँ कि यीशु आपके पापों के लिए मर गया। तीसरे दिन पिता परमेश्वर ने उसे जिला दिया और वो स्वर्ग में चला गया। वो मसीह वापस आने वाला। अब वो बालक बन के नहीं आएगा, वो राजाओं का राजा बन के आ रहा है। और जितने लोग उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो सब बचाए जाएंगे। यीशु मसीह के राज्य में यानी स्वर्ग में वो विराजमान रहेंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है मेरे दोस्त, अपने पापों से तौबा करें। ईश्वर कभी हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। ईश्वर जो मंदिर बनाया है उसी में रहता है और वो मंदिर आप हैं। वो मंदिर आप हैं। परमेश्वर के आँखों से आप मंदिर दिखते हैं। हाथ का आपका बनाया हुआ मंदिर परमेश्वर के नज़र में वो मंदिर नहीं है। वो आज है, कल किसी वजह से वो गिरा दिया जाएगा। लेकिन आपका जो मंदिर है वो कभी नाश नहीं होगा। आपका आत्मा परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रखेगा। तो आज का मेरा ये विषय था कि अपने पापों से तौबा करें और अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें कि क्या मैंने सच में, क्या मैं परमेश्वर की मर्ज़ी पे मैं चल रहा हूँ। अगर मैंने अपनी ज़बान से कोई भी पाप किया है, अपनी ज़बान से किसी को मैंने भला बुरा कहा है, किसी की बुराई की, किसी की निंदा किया, किसी का अपमान किया, किसी को नीचा गिराया, अपने आप को ऊंचा बनाया, पाप है दोस्त, गलत है ये। परमेश्वर राजाओं का राजा हो करके जानते हैं क्या किया? अपने चेलों को पाँव धोया। उसने एग्जाम्पल दिया कि मैं गुरु होकर, मैं प्रभु होकर जब मैं इतना दीन बना तो तुम्हें कितना दीन बनना चाहिए। समझे दोस्त? बहुत अच्छा है कि ये समय परमेश्वर हमें दिया है, ये साधन दिया है कि मैं परमेश्वर की बातों को रख सकता हूँ। और इसका सारा श्रेय महिमा प्रभु को जाता है, क्योंकि वही सब कुछ है, हम लोग कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी बातें यहाँ तक थी कि आप अपनी ज़बान को चेक करें, क्योंकि ये हमारे शरीर में एक आग है, एक छोटा सा अंग है जो आग है। जैसे एक छोटा चिंगारी पूरे वन को आग लगाकर नष्ट करती है, उसी तरह ये हमारे
हमारे शरीर में जो एक अंग है, ये हमारे जीवन को, हंसती खेलती जीवन को क्या करता है, नाश कर देता है। परमेश्वर चाहता आप संयमी बने, परमेश्वर चाहता आप दयालु बने, परमेश्वर चाहता है आप जैसा मैं दूसरे ऊपर दया करता हूँ आप भी दूसरे पर दया करें। जितने लोग आज निराशा में हैं, हम सब आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। और जितने लोग, और अगर आप हमारे जो हमारा MMB चर्च है, अगर उस चर्च से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में अपना नंबर डाल सकते हैं, फिर हम आपको कॉल करके हम आपसे बात करेंगे। ओके, तो हमारा MMB का चर्च है जो कोलाबा में चलता है, चर्च गेट में, और हम सब की संगति वहाँ होती है। तो हम सब वहाँ मिलते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो अगर किसी ने भी अगर ये वीडियो देखा है और अगर वो विश्वासी हैं, उनके पास चर्च नहीं है, खरा चर्च जो जिसको कहते हैं खरी शिक्षा, हमारे जो खरी शिक्षा में हमारा जो है, हम अन्य भाषा को, जो बाइबल की अन्य भाषा है उसको हम मानते हैं, लेकिन जो चर्च में और फास्टर लोग बोलते हैं, और इससे आप अगर जो कन्फ्यूजन में हैं, जिसको रबा रबा बोलते हैं लोग, खुद नहीं समझते, दूसरों लोग भी नहीं समझते, वो वाली भाषा से अगर आप दुखी हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर डाल करके। ओके, दशवांश के भी बारे में जो बाइबल हमें बताती है, 2 कुरिन्थियों 9:7 में, कि हमें खुद की इच्छा से देना है और अपनी इच्छा से देना है, खुशी के साथ देना है, हर्ष से देना है, ताकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। किसी प्रकार का दबाव नहीं, किसी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा। आप अगर ऐसी शिक्षाओं से अगर कलीसिया में जूझ रहे हैं तो हमारे चर्च में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हम बाइबल में जैसा लिखा गया उसी को, हम वही शिक्षा को लेकर के हम चलते हैं, वही शिक्षा को हम लोग लेके चलते हैं। तो अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर चर्च ऐसा नहीं है आपके पास, खरा चर्च नहीं है, खरी शिक्षा का चर्च नहीं है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर डाल सकते हैं और हम आपसे बात करके हम लोग जुड़ करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं दोस्त। आज अच्छे पास्टर गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं, अच्छे प्रीचर्स गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं, नहीं समझ में आता है लोगों को। तो जितना जल्दी हो सकता है अगर आप निकलें तो अच्छा है, क्योंकि वचन में लिखा है, लिखे हुए के 1 कुरिन्थियों 4:6 में लिखा है कि लिखे हुए के आगे नहीं पढ़ना। मत्ती 5:19 में लिखा है, जो कोई मेरी व्यवस्था में से अगर कोई बढ़ाए या घटाए और ऐसे ही सिखाए तो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:18 में लिखा है, व्यवस्था की बातें जो सुनता है और जो सिखाता है, पढ़ता है, अगर उनमें से कुछ भी अगर घटाता है या कुछ भी उसमें अगर बढ़ाता है, तो बाइबल में जितनी भी विपत्तियाँ लिखी गई हैं, निर्गमन के किताब में आप पढ़ लीजिए, वो सब विपत्तियाँ परमेश्वर कहता है मैं तुझ पर डालूँगा। तो आपको आशीषित रहना है। कब? जब आप मसीह के शिक्षा में बने रहेंगे। तो 2 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा में बना रहता है और उसमें स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो आपके पास पिता और पुत्र तब होगा जब आप पिता पुत्र के साथ रहेंगे। यूहन्ना 15:5 में क्या लिखा है, जो दाढ़ी मुझ में बनी रहती है मैं उसमें बना रहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रहें। तो आप उसमें तब बने रहेंगे जब आप उसकी शिक्षा में बने रहेंगे। अगर आप उसकी शिक्षा में नहीं है तो आप वो आपके साथ में कदापि वो संगति नहीं करेगा। परमेश्वर संगति उसी के साथ करता है जो उसके साथ संगति करता है। अपने मर्जी से चलने वालों के साथ वो संगति कदापि नहीं करेगा। तो मैं इसलिए बातें कह रहा था क्योंकि मेरा विषय था जीभ के ऊपर, जबान के ऊपर लेकर, टंग्स के ऊपर लेकर के। लेकिन मैंने जो आपको बातें कहा कि आज ये भारत में और भारत के बाहर भी बहुत सारी जो पास्टर लोग हैं वो गलत शिक्षा चला रहे हैं। मलाकी 3:10 दिखाते हैं, वो लेवियों के लिए है, वो याजकों के लिए है, वो अन्य जाति की कलीसिया के लिए नहीं है, वो विश्वासियों के लिए नहीं है जो आज प्रभु में अपना रहे हैं, उनके लिए दोस्त नहीं है। ये दशवांश उनके लिए नहीं है,
ये जो रबा 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 बोलते रहते हैं लोग, ये पवित्र आत्मा का दान नहीं है, ये लूसीफर का दान है। तो ऐसी शिक्षा में अगर आप पड़े हैं, ऐसी शिक्षा में अगर आप फंसे हैं, तो इससे जल्द से जल्द बाहर निकलिए, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे लोग आगे बढ़ चुके हैं, और जो इनको सपोर्ट करते हैं ऐसे लोग को, वो भी आगे बढ़ चुके हैं। उनके पास पिता नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता। तो जितनी जल्दी होता है मेरे दोस्त, अगर आप इसमें फंसे हैं तो आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब कुछ मसीह को अपना लिए, अपना जीवन आप गलत तरीके से, गलत ज़िंदगी से आप बाहर आ गए, ज्योति में आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पढ़ लीजिए इब्रानियों का किताब, उसका 6 में लिखा है कि ये जो स्वर्ग के वचनों को जानकर, स्वर्ग की बातों को जानकर अगर ये शिक्षा से भटक जाएं, तो इनको मन फिराने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा। पढ़वा देते हैं आपको वचन, इब्रानियों किताब उसका 6 5 से हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर क्या नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, और प्रगट में उसके ऊपर कलंक लगाते हैं। तो किससे भटक गए दोस्त? शिक्षा से, उत्तम वचन से भटक चुके हैं। उनको नया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। जो नहीं सुनते हैं कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, लेकिन जो सुनते हैं उनके लिए कहा जाता है भाई मन फिराइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर इसीलिए आज 4 बजे रात को परमेश्वर आपसे बातें करता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करेंगे, और हम आपको लास्ट में कहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने आप को जांचिए कि आपने कहीं पर भी अगर गलती किया है अपने जमान के कारण, तो पश्चाताप करिए। अपने आप को बैठ कर के 2 मिनट सोचिए, क्योंकि ये ज़िंदगी कुछ टाइम का है, लेकिन इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हमें सिर्फ 2 ही जगह बिताना है, और किसी प्रकार की बुराई को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। ओके, तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारी बातें ख़त्म होती हैं। परमेश्वर की महिमा हो कि आप, और धन्यवाद करते हैं कि आप सभी को, कि आप जो वीडियो देखेंगे उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। ओके दोस्तों, बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष करे, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय, गॉड ब्लेस यू।